ख़वातीन व हज़रात, मीर कारवां को दुरुस्त सिमत में लेकर चलता है। उसकी निगाह बुलंद, परवाज़ औजे अलीजीन पर और उसकी सुखन में गहराई और गहराई होती है। इकबाल अकेडमी के मीर कारवां डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से मुंसलिक रहे, साइंस के तालिब इल्म रहे, लेकिन फिर इकबाल में इनकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कर गई और अक़ीदत इन्हें आज इस मकाम तक ले आई कि ये इस कारवां इश्क़ व मस्ती के अमीर हैं। फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी और पश्तो में 50 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। सैर इकबाल शनासी दर अफ़गानिस्तान के मौजू पर इनका तहक़ीक़ी काम लायक सतश है। इकबाल का ये शेर बेशक इनके मज़दाक है। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज़ जाँ पुरसूज़, यही है रफ्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। खुतबा इस्तक़बालिया के लिए दावत होगी जनाब डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ रफ़ीकी साहब। काबिल सदर एहतराम सैयद जमाल शाह साहब, वफाकी वज़ीर सकाफ़त जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा और प्रेसिडियम के दीगर शुरका, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसर्रत और इफ्तिखार का बायस है कि हम आज अपने कौमी शायर मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की याद में मुनक़िद इस बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। आज हम अपने अज़ीम शायर, फ़लसफ़ी और रहनुमा हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की याद में मुनक़िदा तक़रीब में हाज़िर हैं। ये इकबाल की फ़िक्री क़ुव्वत और रहनुमाई का नतीजा था कि आज हम बतौर एक आज़ाद मुल्क के दुनिया के नक्शे पे मौजूद हैं। ज़िंदा कौमें अपने मशाहिर की अफ़कार से रहनुमाई हासिल करती है ताकि अपनी कौमी ज़िंदगी को ताज़गी से हम आहंग करें। बतौर कौम के हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इकबाल जैसी अजीम शख्सियत बतौर फ़िक्री रहनुमा के मौजूद है, जो अपनी ज़ात में कई जहाद के हामिल हैं। इकबाल का कलाम और अफ़कार हमें ज़िंदगी की रूह से आशना कर सकते हैं। अफ़कार इकबाल की तवानाई हमें बतौर एक ज़िंदा कौम के अक़वाम अलम में सरबुलंद और सुरफ़रू कर सकती है। हज़रत अल्लामा की मिलत इस्लामिया से मोहब्बत और वाबस्तगी का अंदाज़ा इससे हो सकता है कि उन्होंने उर्दू में भी शेर कहे और फ़ारसी ज़ुबान में भी। आज हमें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर कई आजमाइशों का सामना है। इकबाल की फ़िक्र से रोशनी हासिल करने की जितनी ज़रूरत आज है, इतनी पहले कभी न थी। इकबाल का मर्द मोमिन आफाकी नज़रियात और खुदी के हथियार से लैस होकर किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की अहलियत रखता है। इकबाल हमें उम्मीद की किरण दिखाते हैं। ये उम्मीद किसी खुशफहमी की वजह से नहीं, इसकी बुनियाद यकीन पर है। बेशुमार शहादतों से बनने वाला वो यकीन ये है कि पाकिस्तानी कौम निहायत बाशऊर, हसास और ताकतवर है। उसी ने अपना ये किरदार हर हाल में निभाना है और इस मामले में न किसी एसार से दरेक किया और न किसी खतरे की परवाह की। हमारी आज का कॉन्फ्रेंस का मौजू इकबाल और निजात नौ है। हमने नौजवानों को अपनी कॉन्फ्रेंस का मौजू इसलिए बनाया कि अल्लामा इकबाल के अवलीन मुखातिब नौजवान है। अल्लामा इकबाल को जो तवक्कुआत और उम्मीदें नौजवानों से थी, कौम के किसी और तबके से नहीं थी। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में,
नजर आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो वो उम्मीदी ज़वाल इल्म व इरफान है। उम्मीद मर्द मोमिन, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। शाहीन कभी परवाज से टक्कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं है खतरा उस्ताद। अल्लामा इकबाल ने न सिर्फ उर्दू शायरी बल्कि फ़ारसी शायरी में भी नौजवानों से खिताब किया और इन्हें मर्द मोमिन बनने और शाहीन के सिफात इख्तियार करने का पैगाम दिया। नौजवान हमारी कौम का मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल इतना ही महफूज होगा जितने नौजवान मजबूत और बाकिरदार होंगे। अगर हम अपनी कौम के नौजवानों में मकसदियत पैदा करनी हो तो इन्हें अपनी हस्ती की अहमियत का एहसास दिलाना होगा और इन्हें अपनी खुदी से आशना कराना होगा, क्योंकि हज़रत अल्लामा के तस्वुरी खुदी को सिर्फ नौजवान ही अमली सूरत में डाल सकते हैं। अल्लामा इकबाल की एक अहम तसनीफ़ जावेदनामा का इख्तिताम इसी उन्वान की नज़म पर होता है जो आज की कॉन्फ्रेंस का मौजू है, सुखने बनिजाद नौ। इस नज़म में नौजवान से खिताब करते हुए अल्लामा फरमाते हैं, ए पिसरे ज़ौक़ निगाह आज़मन बिगीर, ए पिसरे ज़ौक़ निगाह आज़मन बिगीर, सोख्तन दर लो इलो आज़मन बिगीर। हर्फ बद रो बर लब आवर्दन खतोस्त, हर्फ बद रो बर लब आवर्दन खतोस्त, काफिर व मोमिन हमा खल्क़े खुदास्त। हर्फ बद रो बर लब आवर्दन खतोस्त, काफिर व मोमिन हमा खल्क़े खुदास्त। आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर शो जी मुकाम आदमी। इकबाल अकेडमी पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की शख्सियत और फ़न व फ़िक्र पर तहकीकी कुतब की इशाअत अपने तहकीकी जरायद में अल्लामा इकबाल की शख्सियत और फ़न पर तहकीकी के अहल इल्म के तहकीकी मकालात की इशाअत कॉन्फ्रेंसों, सेमिनार्स, वेबिनार्स और दीगर सरगर्मियों के ज़रिए नौजवानों तक अल्लामा इकबाल का पैगाम पहुँचाने के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बरोए कार ला रही है। मुझे उम्मीद है कि जितना हम अल्लामा इकबाल का पैगाम आम करते जाएंगे, कौम के नौजवानों की सोच, फ़िक्र और किरदार की बेहतरी आती जाएगी। मैं सदर मजलिस जनाब वफाकी वज़ीर साहब, वज़ारत के जुमला ज़िम्मेदारान का शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी मुसलसल सरपरस्ती और हौसला अफजाई से हमें ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कराने में हम कामयाब हो सके हैं। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई में इकबाल अकेडमी ऑफ पाकिस्तान अपने मकासद के हुसूल के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बरोए कार लाएगी और पाकिस्तानी माशरे को अल्लामा इकबाल की फ़िक्र से रोशनास कराने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।